वेलकम टू इको अभी। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में। तो जीडीपी होती है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर। तो यहाँ पे अपन जब टोटल वैल्यू की बात कर रहे हैं तो अपन टोटल मार्केट वैल्यू की बात कर रहे हैं, और इसमें जो इंटरमीडिएट गुड्स है उनकी प्राइसेस नहीं आएंगी। जो मतलब फाइनल गुड है उसकी प्राइस ही आएगी जीडीपी के कैलकुलेशन में हमेशा। तो हम लोग आते हैं अब हमारे मेन टॉपिक जो है नॉमिनल जीडीपी पे। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, अब आप लोग यहाँ पे देखिए, यह है प्राइस 10 और क्वांटिटी भी 10 है। तो हम इसको करेंगे नॉमिनल जीडीपी की कैलकुलेशन, तो आएगी 100। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉमिनल जीडीपी होता है जीडीपी एट करंट प्राइसेस, मतलब अभी जो प्राइसेस चल रही है उनके बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे तो वो नॉमिनल जीडीपी आएगा। और इसका भी हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे 2012 का भी, इसका आएगा 200 नॉमिनल जीडीपी। अब आते हैं अपन रियल जीडीपी पे। तो रियल जीडीपी होता है, वो होता है पुरानी बेस ईयर की प्राइसेस पे। ये तो करंट ईयर की प्राइसेस है। अब जैसे हम 2012 का लेंगे तो 2012 का नॉमिनल जीडीपी तो ये है 200। अब अपन आएंगे रियल जीडीपी। रियल जीडीपी इसका है कैलकुलेट करने के लिए अपन ये ईयर की प्राइसेस लेंगे। क्यों? क्योंकि ये बेस ईयर है। तो पॉइंट क्या है रियल जीडीपी का? रियल जीडीपी का पॉइंट ये है कि रियल जीडीपी में हम जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट होता है वो हटा देते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ कैलकुलेट करके। ये इस ईयर की प्राइस ली और इस ईयर की क्वांटिटी लेंगे अपन 2012 की। ये रियल जीडीपी 2012 का, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हम लेंगे 10 जो कि है ये प्राइस इंटू 10 जो कि है ये क्वांटिटी 100। तो अब देखिए, अब हमने जैसे ही इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटा दिया इसके अंदर से, वैसे ही दोनों सेम हो गए। ये नॉमिनल जीडीपी 2011 का और रियल जीडीपी 2012 का। बल्कि यहाँ पे हमें नॉमिनल जीडीपी बता रहा है कि 200 है, मतलब बढ़ गई है, आपकी इकोनॉमी बढ़ चुकी है, डबल हो चुकी है ऑलमोस्ट, आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ डबल है। लेकिन वो एक्चुअल में नहीं है। एक्चुअल में रियल जीडीपी हमें बता रहा है कि इकोनॉमी वहीं की वहीं है, क्योंकि क्वांटिटी वहीं की वहीं है, चेंज आया है सिर्फ प्राइस में। तो हमें इससे दोनों का अंतर पता चलता है। नॉमिनल जीडीपी होता है जो कि करंट प्राइसेस पे होता है, इस ईयर की प्राइस पे। 2012 की प्राइस पे हमने निकाला तो आया 200, और हमें निकालना है अगर रियल जीडीपी तो वो होगा बेस ईयर की प्राइस पे। अब बेस ईयर कौन सा ईयर होता है? जो भी ईयर होता है जहां से इंडेक्स नंबर की सीरीज चालू होती है, मतलब जहां से हम, जो हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, जहां से हम कैलकुलेट करते हैं, वो होता है बेस ईयर। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना चालू किया 2011 से। जैसे अभी 2020 में भी हम आ जाएंगे तो भी बेस ईयर 2011 हम ले सकते हैं। फिर कुछ पॉइंट के बाद क्या होता है कि बेस ईयर हम अपडेट करते रहते हैं टाइम के साथ, जैसे हमें जरूरत लगती है वैसे हम बेस ईयर भी चेंज कर देते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि इन्फ्लेशन की कितना असर हो रहा है, वो पता करने के लिए हम बेस ईयर एडजस्ट करते हैं। अब नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी आपके लिए क्लियर हो गया होगा, मतलब छोटे छोटे शब्दों में, कम शब्दों में कहें तो नॉमिनल जीडीपी होता है जीडीपी जो कि एक कांस्टेंट प्राइस पे, और या फिर करंट ईयर की प्राइसेस पे, और रियल जीडीपी होता है कांस्टेंट प्राइसेस पे, यानी कि बेस ईयर की प्राइसेस पे। अब आते हैं हम हमारे मेन कॉन्सेप्ट पे, जीडीपी डिफ्लेटर पे। इसको हम इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर भी कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। तो जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो एक मेजर है इन्फ्लेशन का। वो हमें बताता है कि कितना इन्फ्लेशन की वजह से चेंज आ रहा है। तो जैसे कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अब थोड़ा सा इस ईयर का करते हैं, हम 2012 का करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। तो 2012 की आप देख सकते हैं ये नॉमिनल जीडीपी है 200, और हमने रियल जीडीपी भी इसके कैलकुलेट करी है जो कि है ये 100। तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आएगा आंसर 200 ही। तो इसका मतलब क्या है कि 200% प्राइसेस बढ़ी हैं। अब देख सकते हैं प्राइसेस डबल हुई है। 200 हमें ये बता रहा है कि प्राइसेस डबल हो चुकी हैं। बेसिकली जीडीपी डिफ्लेटर हमें ये मेजर बताता है। तो जैसे कि
जीडीपी डिफ्लेटर अगर किसी ईयर में, बेस ईयर का हमेशा 100 होता है, मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। जैसे बेस ईयर का आप नॉमिनल जीडीपी ले लीजिए 100, उसका बेस ईयर का रियल जीडीपी ले लीजिए तो वो भी आएगा 100 ही, उसको 100 से हम करेंगे तो 100 ही आएगा आंसर। तो बेस ईयर का हमेशा जो भी होता है जीडीपी डिफ्लेटर वो हमेशा 100% ऑफ द टाइम 100 ही रहेगा, क्योंकि उसमें रियल और नॉमिनल जीडी में फर्क नहीं आएगा, क्योंकि रियल और नॉमिनल जीडी में फर्क आता है प्राइसेस चेंज होने की वजह से, और हम बेस ईयर की प्राइसेस ही यूज करते हैं हर जगह पे जब हम रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें प्राइसेस चेंज नहीं होंगी, इस वजह से हमेशा वो सेम ही रहेगा, 100 ही रहेगा। तो अगर मान लेते हैं किसी ईयर का 100 है हमारा जीडीपी डिफ्लेटर और किसी ईयर का है 120, तो इसका मतलब प्राइसेस बड़ी हैं, ये बताता है हमें। और अगर किसी ईयर का है 150 तो इसका मतलब उसमें प्राइसेस और ज्यादा बढ़ गई है। तो ये सिर्फ इट्स अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन ओनली, बस ये इन्फ्लेशन का हमें बताता है क्या असर हो रहा है। और इन दोनों चीजों को आप समझ जाएंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा, क्योंकि नॉमिनल जीडी में इन्फ्लेशन है और रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं है, और उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बस ये है जीडीपी डिफ्लेटर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको कुछ कमेंट में आपके कुछ मतलब डाउट्स हो तो ज़रूर पूछना। थैंक यू।